राजस्थान के आभूषण। पहले अपन पढ़ेंगे स्त्रियों के, बाद में अपन पढ़ेंगे पुरुषों के आभूषण। तो स्त्रियों के आभूषण में पहला है सिर के आभूषण। सबसे पहला इसमें आता है शीश फूल। ये सोने की बारीक सांकल बांध के ललाट पर लटकाया जाता है। इसे सिर फूल या फिर सेरज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिर फूल या फिर सेरज। ठीक है। फिर है गोफण। बालों की छोटी छोटी लटों में गुथा जाता है इसको पीछे की तरफ। फिर है बोर या बोरला। मोटे बेर के आकार का सोने या चांदी का बना हुआ आभूषण जिसके आगे के भाग में छोटे छोटे दाने उभरे हुए होते हैं और पीछे के भाग में छोटा सा उक बना हुआ होता है। इस उक में धागा बांधकर जो महिलाएं हैं वो इसको बालों के मध्य में ललाट पर लटकाती हैं। ठीक है। इसको बोर या बोरला बोला जाता है। फिर आता है रखड़ी। रखड़ी जो है ये सुहाग का प्रतीक होता है। ये जो आभूषण है ये सुहाग का प्रतीक है। बोर के जैसा ही होता है, गोलाकार होता है, बिल्कुल जैसा बोर होता है वैसा ही। लेकिन रखड़ी पर कीमती पत्थरों के नगों की जड़ाई होती है। रखड़ी के पीछे लगाए जाने वाले सोने के उक को सरी या बगड़ी कहते हैं। सरी। ठीक है। नेक्स्ट पत्री। रखड़ी के नीचे ललाट के दोनों तरफ बालों के किनारों के साथ सोने का 3 से 4 इंच चौड़ा पत्थर होता है। पतड़े जैसा होता है, उसको पत्री कहते हैं। जेला। सोने चांदी की लड़ियां जो दोनों ओर कनपट्टियों के पीछे सिर के बालों में अटकाई जाती हैं। इसे ग्रासिया स्त्री पहनती हैं। ग्रासिया जनजाति की स्त्रियां पहनती हैं इसको। मोड़। विवाह के अवसर पर दूल्हे व दुल्हन के कान व सिर पर बांधने वाला मुकुट, उसको मोड़ कहते हैं। टिक्का, तिलक, टिकड़ा। 2 इंच की परिधि होती है इसकी। 2 इंच परिधि का सोने की परत का बना फूल। इसमें नगिनों की जड़ाई होती है। इसमें महिलाएं सोने की सांकड़ी से मांग भरने की जगह लटकाती हैं। इसको मांग टिक्का भी कहते हैं। जो टिक्का, तिलक, टिकड़ा है इसको मांग टिक्का भी कहा जाता है। फिर है सिर मांग। सुहागिन स्त्रियों के मांग लगाने के स्थान पर तिल्ली के आकार का चैन से जुड़ा हुआ पहने जाने वाला आभूषण है, इसको सिर मांग कहते हैं। फिर है टिड्डी बल को। मांग भरने के नीचे ललाट पर पहने जाने वाला आभूषण। टिक्की, बिंदी सभी जानते हैं, जो लड़कियां बिल्कुल नाक के जस्ट ऊपर भौं के बीच में लगाती हैं। ठीक। फिर है मेमद या मेमंद। माथे पर पहनने का होता है आभूषण। इस पे लोकगीत भी गाए जाते हैं। किस पे? मेमद पे। फिर है फीणी। फीणी को बोर के नीचे लटकती हुई अवस्था में या फिर कनपट्टी के ऊपर बांधा जाता है। सारासरी। बालों के पिन के दोनों छोरों पर लगा हुआ आधे गोले नुमा सोने का पतला आभूषण, सारासरी। फिर है जुड़ा सलाका। सोने या चांदी के पतले तार से बना यह आभूषण बालों को बांधने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सोहाली। राजपूत स्त्रियों का एक विशेष आभूषण जो बोहों में धारण किया जाता है। फिर है चांद। रखड़ी के समान एक आभूषण जो सिर के मध्य में पहना जाता है, मुख्यतः मुस्लिम स्त्रियों का आभूषण है। ये जो चांद है ये मुस्लिम स्त्रियां पहनती हैं और जो सोहाली है ये राजपूत स्त्रियों का है। चलो। मिर्जा बार पखा। 3 पतली जंजीर से बना होता है जो टिक्के को सिर पर स्थिर रखने के लिए पहना जाता है। और फिर है कुछ सांकली है, चूड़ा रतन है, तावित है, मोर मिंडली है, मोर पट्टा है और काचर है। आगे आओ। फिर अपन पढ़ेंगे कान के आभूषण। पहला इसमें आता है कर्णफूल। कान के निचले भाग का पुष्पाकार आभूषण जिसके बीच में नगीने जड़े होते हैं। मेवाड़ में इसको गुट्टी कहते हैं। मेवाड़ में क्या कहते हैं इसको? गुट्टी। फिर है पीपल पत्र। सोने या चांदी का बना अंगूठी के आकार का कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहनने जाने वाला आभूषण है। इसे पीपल पान
या पिपल पन्ना भी कहा जाता है। फिर है झुमका या झूमर, कर्णफूल की तरह इसके बीच में गोल बूंदे बने होते हैं, देखने पे पता लग जाता है। फिर है फूल झुमका, झुमके का ही एक प्रकार है। फिर है झुमकी, सोने या चांदी का बना झुमके के आकार का आभूषण, इसके नीचे छोटी छोटी घुघरियां बनी होती हैं, किसके नीचे? झुमकी के नीचे। फिर है ओगनिया या ओगनिया, कानों के ऊपरी हिस्से पर पहने जाने वाला पान के पत्ते की आकृति जैसा होता है, ओगन्या। फिर है गुदड़ा, सोने के तार के आगे मुद्रा के आकार का मोती पिरोकर कान में पहनाए जाने वाला आभूषण है। फिर है बाला, गोल्ड रिंग की तरह का आभूषण होता है। फिर है बाली, फिर है बाली, सोने या चांदी की बारीक हल्की कुड़की, जो बाला का ही छोटा रूप होता है। ये आपको अगर देखने हो तो ज्यादातर शेखावाटी क्षेत्र में आपको खूब देखने को मिल जाएंगे। वर्तमान में तो नहीं, लेकिन आज से 10-15 साल पहले ये बहुत ज्यादा प्रचलन में रहे हैं शेखावाटी क्षेत्र में। बाड़ो कहने, बाड़ो नहीं बाड़ी, ठीक है। आगे आओ, मोरुवर या फिर मोर फवर, मोर रूपी आभूषण होता है। फिर एक है लटकन, सोने या चांदी का बना होता है ये आभूषण और पतली चैन जैसा होता है, बिल्कुल पतली चैन जैसा। फिर नेक्स्ट है टोटी, गोल चक्री के समान होता है, इसको गरासिया महिलाएं पहनती हैं। फिर नेक्स्ट है लूंग, लूंग नाम का जो आभूषण है इसको नाक में भी पहना जाता है। दो अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि लूंग को कहाँ पहना जाता है और ऑप्शन में नाक और कान दोनों हैं, तो कान सही होगा, क्योंकि राजस्थान में पुरुष भी कानों में लूंग पहनते हैं, इसीलिए लूंग कान का सही माना जाएगा। दोनों ऑप्शन है आंसर्स में, कान और नाक, तो कान का सही माना जाएगा। फिर है कुंडल, वर्ताकार ठोस चक्र या बाली के समान आभूषण जिसमें रत्न जड़े होते हैं। फिर नेक्स्ट है मोर भंवर, मोर के आकार का कान में पहने जाने वाला आभूषण, नाम से पता लग रहा है। उसके बाद है पाटन, पत्ते के आकार का। फिर है चोकड़ा, कान का एक बड़ा आभूषण जो बालों में लटकाया जाता है, बालों में, ठीक है, आपके हेयर्स में, और पूरे कान पर झूलता रहता है ये, इसको चोकड़ा कहते हैं। फिर है नेक्स्ट कनिया, फूल के आकार का आभूषण है जो नीचे वाले पार्ट में पहना जाता है कान के। फिर है टॉप्स, टॉप्स सभी जानते हैं, छोटी छोटी बच्चियां पहनती हैं, महिलाएं भी पहनती हैं टॉप्स। सुरलिया, अंगोटिया, जाले या जेला, कुड़कली, बूजली, बारेट, जमेला, कोकरू, खींटली, माकड़ी, कुंटलिया, जूटनो, जेलो, ओखरी, ये सारे कान के आभूषण हैं जो राजस्थान की महिलाएं पहनती हैं। कुछ आभूषण ऐसे भी हैं जो पुरुष भी पहनते हैं, जैसे कि एक लूंग। चलो, नाक के आभूषण, पहला आता है इसमें नथ, सोने के तार का बना मोटा छल्ला जिसमें मोर व अन्य आकृति बनी होती है। फिर है बेसर या बेसरी, सोने के तार से बना होता है, इसमें नाचता हुआ मोर चिन्हित होता है। नथ में तो क्या है, सिर्फ मोर बना होता है या कोई अन्य आकृति भी बनी हो सकती है। बेसर या बेसरी में नाचता हुआ मोर बना होता है। फिर है कांटा, कांटा क्या है, सोने चांदी के तार का एक आभूषण होता है जिसपे छोटी सी गुंडी लगी रहती है, घुमा हुआ रहता है। बंवरा या फीणी, मोटा लूंग, लूंग अपन ने पढ़ा था कान में पहनने वाला, अभी पीछे बात कर रहे थे वही, वो थोड़ा मोटा है तो उसको बंवरा या फीणी कहते हैं। बिश्नोई जो महिलाएं है ना, वो आपको खूब पहनती हुई ये मिल जाएंगी। फिर नकेसर, नथ की तरह एक छोटी बाड़ी होती है, इसमें मोती को पिरोया जाता है, इसको नकेसर कहते हैं। फिर इसके बाद लोंग लूंग, सोने चांदी के तार के मसाले के लोंग के आकार का
जिस पर गुंडीदार नगीना लगा होता है उसको लौंग या लूंग कहते हैं। फिर बुलाक, नाक के नथुनों में छेद करके पहना जाता है इस आभूषण को, बुलाक को। इसके बाद है चुनी या चुन्नी, चौंप, बंवरकड़ी, कोका या कोको, वारी या बारी, बोगली, खीवण, नखफूल, तिल्ली, बलनी, बूरिया, नथ बिजली, वेण, फूल, फूली आदि। आज से 1-2 साल पहले आरपीएससी में क्वेश्चन आया था, बारी बेस कहां पहना जाता है। बहुत से बच्चे इसमें परिधान करके आए थे, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में एक शब्द बड़ा प्रचलन में रहा है काफी समय से, बरी बेस। तो शेखावाटी की तैयारी करने वाले जितने भी थे वो बरी बेस सुनते ही और परिधान करके आए थे कि कमर पे पहना जाता है, परिधान समझ गए ये। और आंसर क्या था, नाक में पहना जाता है, वो था बारी बेसर। वो बेसर तो उन्होंने पूरा लिखा नहीं, वो लिखा बारी बेस, उनको कंफ्यूज करना था तो इसलिए वो बारी बेस लिख के आए, और बहुत से बच्चों का वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये गलती अपने नहीं करनी है। चलो आगे देखते हैं। दांत के आभूषण, पहला है चूंप, दांत के बीच में छेद करवा के सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाता है। दूसरा इसमें रखण, सोने या चांदी की परत को खोल बनाकर दांत में चढ़ाई जाती है, इसको रखण कहते हैं। फिर है दांस, मेख, मासा, ये कुछ और आभूषण है जो दांत के हैं। आगे आ जाओ, गले के आभूषण, पहला है तिमणिया। तिमणिया क्या होता है, सोने की पतरी में मोती जड़कर बनाया जाता है, उस आभूषण को क्या कहते हैं, तिमणिया, गले में पहना जाता है। फिर है थमण्यो, फिर क्या है थमण्यो, सोने की 3 लड़ों से बना आभूषण जो चिल्लों से बनी हुई घनी लड़ियों के बीच 4 अंगुल लंबी मोगरों वाली सोने की डंडी लगाकर बनाया जाता है। फिर है आड़, ये जो आड़ है ना, इसको फेमस किया जोधा अकबर ने। जोधा अकबर एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की, ये जो गहना है, ये जो आभूषण है, ये उस मूवी ने फेमस किया। पहले कोई जानता ही नहीं था आड़ को इतना। इसे चौथे फेरे में ननियाल पक्ष से दुल्हन को पहनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना पहनाता कौन है। फिर है जालरा, जालरा क्या होता है, सोने या चांदी की लड़ियों से बना हार, इसमें घुघरियां लगी होती हैं छोटी छोटी। फिर है टुस्सी या ठुस्सी, इसको गलवटिया भी कहते हैं। ये गले की नेकलेस की तरह होता है, लेकिन उससे थोड़ा भारी और बड़े आकार का आभूषण होता है। नेकलेस तो क्या बहुत पतला और छोटा होता है, हल्का होता है, ये थोड़ा बड़ा और थोड़ा भारी होता है। फिर है बजटी या बंजटी, कपड़े की छोटी पट्टी पर सोने के खोखले दानों को पिरोकर बनाया जाता है इस आभूषण को। इसे वागड़ और मेवाड़ में वज्र टिक्की कहते हैं। क्या कहते हैं, वज्र टिक्की, ये देखो ये लिखा हुआ नाम, वज्र टिक्की कहा जाता है इसको। फिर है जुगनी, आधे चांद के आकार का आभूषण होता है और मोतियों से गूंथ कर गले में पहना जाता है इसको। ठीक है, जुगनी। फिर है आलरो, कपड़े पर सोने से ठप्पा लगाकर पाटले के आकार का आभूषण बनाया जाता है, इस पे डिजाइन बनी होती है, इसको आलरो कहते हैं। फिर है खुंगाली या आंसली, सोने के तारों से बना गोल गोल होता है, गोलाकार आभूषण होता है जो मध्य में से चौकोर तथा किनारों से पतला होता है। इसे आंसली, हंसली, हास, ये सारे नाम इसी के हैं। खुंगाली भी इसी को कहते हैं। ठीक है, चलो फिर आता है हार, सोने का बना गोलाकार आभूषण जो कई रत्नों से जड़ित होता है, गले में पहनकर छाती पर लटका रहता है, क्या कहलाता है, हार। जिन जिन नामों में हार आए
वो सारे गले में पहने जाते हैं, जैसे हंस हार, रानी हार, कंठार, चंद्रहार। ठीक है, लो अगला चंद्रहार ही पढ़ लेते हैं। गले में पहना जाता है, इसमें 5-6 लड़ियां होती हैं, और आजकल जो शहरी महिलाएं हैं उनमें ये ज्यादा प्रचलित है। फिर इसमें अगला है कंठमाला। मालानुमा आभूषण है, नाम से पता लग गया अपने को। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना, एक तो जिसमें आर आ जाए वो सारे गले में, एग्जाम्पल के लिए चंद्रहार है, कंठाहार है, रानी हार है, हंस हार है। और जिनमें माला आ जाए वो भी सब गले के, कंठमाला, मुक्तमाला, माणिक्य माला, मटर माला, चंद्रमाला, है ना। तो आ जाओ, अगली है मुक्तमाला। प्राचीन काल में प्रचलित अमीर महिलाओं का यह आभूषण हुआ करता था। ये मोतियों से बनती थी ये माला, और माला का नाम क्या था? मुक्तमाला। फिर नेक्स्ट है माणिक्य माला। माणिक्य माला क्या है? माणिक्य रत्नों से जड़ित जो माला होती है उसको माणिक्य माला कहते हैं। फिर तुलसी, छोटे छोटे मोतियों की माला। फिर है चंपाकली, चंपाकली की पत्तियों की डिजाइन वाला आभूषण, उसको चंपाकली या चंपक कली भी कहते हैं। फिर गलपट्टा या गलपटियो, ये क्या है? ठुस्सी से मिलता जुलता ही आभूषण है, ठुस्सी में इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। फिर गलबंद है, गलहार है, गल सांकलो है। कंठी एक इसमें इंपॉर्टेंट है। कंठी क्या होता है? सोने की लड़ से बनी बारीक सांकड़ जिसमें लॉकेट लगा होता है, उसको क्या कहते हैं? कंठी। एक और चीज ध्यान में रखना, जिन जिन के नाम में कंठी आ जाए वो सारे क्या है? गले में पहनने जाने वाले आभूषण है। एग्जाम्पल के लिए ले लो कंठल, कंठसरी, कांठलियो, कंठमाला। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें चैन या जंजीर, सोने की बनी सांकड़, इसे पुरुष भी पहनते हैं। कभी जाके देखना, जाटों में कुछ ज्यादा प्रचलित है, रखे का लो और चैन गाली 2 तोड़े की, तो वो उसी चैन की या उसी जंजीर की बात हो रही है। सोने की बनी सांकड़ होती है, ठीक है, पुरुष भी पहनते हैं इसको। फिर हम मंगलसूत्र, ये सुहाग का प्रतीक है। काले मोतियों की माला से बना हुआ आरनुमा आभूषण होता है ये। सोने की एक और है, अपन पीछे पढ़ चुके हैं सुहाग का, कौन सा था बताओ? रखड़ी। हाँ, रखड़ी था। अरे तुम्हें भूल कैसे जाते हो रे तुम? रखड़ी सुहाग का प्रतीक था एक तो, और एक क्या है? एक है मंगलसूत्र। दोनों किसके प्रतीक हैं? सुहाग के। फिर है अमेल। जाटों में अमेल कुछ ज्यादा प्रचलित रहती है। अपने यहाँ पे एक जाट जनजाति है, उसमें अमेल बहुत ज्यादा प्रचलित होती है। इसमें नीचे एक चौकी होती है, और इसकी जो डोरी होती है उस पर सोने के सिक्के लगे रहते हैं। वो चौकी होती है वो भी सोने की होती है। आजकल ये चांदी की भी बनाने लग गए, तो ये चांदी और सोने दोनों धातुओं से बनाया जाता आभूषण। मुख्यतः पुराने समय में इसको सोने से ही बनाया जाता था। नीचे चौकोर आकार की एक चौकी जैसी होती है, और जो हार होता है उसमें सोने के सिक्के लगे रहते हैं। इसको हमेल कहते हैं। शेखावाटी में, शेखावाटी की साइड अगर हम जाएंगे तो इसको मेल बोला जाता है। ठीक है, चलो। मादलिया, ताबीज की तरह या ढोलक के आकार का बना छोटा आभूषण जो डोरी में पिरोकर गले में पहना जाता है। फिर है रामनवमी नावा रामनामी, सोने का बना लंबा गहना जिसके दोनों ओर मादलिये लगे होते हैं। ठीक है। फिर है तांती, किसी लोक देवी देवता के नाम पर गले में धागा या चांदी का तार बांधा जाता है, उसको तांती कहते हैं। फिर है चौकी, इस पे देवी देवताओं की मूर्ति अंकित होती है और ये गले में पहना जाता है, तो ऐसे आभूषण को चौकी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और है, जैसे निबोरी, पोत, सरी, आकर, टेवटा, टेवटियो, लोकेट, वैजयंती, थेड़ो, पंचलड़ी, मोरण, मंडली, गुलबंद, बेलोर, तिलड़ी, जुगावली। ये सारे कहाँ के हैं? ये सारे आभूषण हैं गले के, और सारे राजस्थान की स्त्रियां पहनती हैं। इसमें नेक्स्ट आ जाओ,
भुजा के आभूषण। पहला है इसमें बाजूबंद या उतरनो। इसको बाजू में बांधा जाता है और सोने की बेल्ट जैसा दिखाई देता है ये देखने में। आप कमर में बांधते हो, ये इसको हाथ में बांधा जाता है और ये बेल्ट कैसी होती है, सोने की होती है। फिर सेकंड है इसी में भुजबंद। भुजबंद क्या है, बाजूबंद का छोटा रूप है। बाजूबंद तो भारी था, ये पतला होता है और हल्का पट्टीनुमा होता है। फिर है टड्डा या अणत। टड्डा या अणत, तांबे की छड़ से बना चूड़े के आकार का आभूषण जिस पर सोने या चांदी की परत चढ़ी होती है और स्त्रियां इसको अपनी भुजाओं में पहनती हैं। बीनमाल जो क्षेत्र है उसमें इसको अडकाणियों कहते हैं। क्या कहा जाता है वहां पे, इसको अडकाणियों। और इसमें दो तीन और हैं जैसे तकमा, नवरत्न, बट्टा। नेक्स्ट आ जाओ, कलाई के आभूषण। पहला है चूड़ी या चूड़ियां। कांच या सोने या चांदी से बना गोलाकार छोटा आभूषण जो कलाई में पहना जाता है उसको क्या कहते हैं, चूड़ी। चूड़ ये 4 अंगुल चौड़ा होता है और चांदी का बना होता है, कलाई में पहना जाता है, उसको चूड़ कहते हैं। फिर है चूड़ा, लाख से बनी मोटे आकार की चूड़ियों का समूह चूड़ा कहलाता है। फिर मोकड़ी, लाख से निर्मित चूड़ियां जो होती हैं उनको मोकड़ी कहते हैं। कातरिया, कातरिया जो है ये कांच से बनी हुई चूड़ियां हैं। बल्ल्या, बल्ल्या हाथी दांत या रबड़ की बनी हुई चूड़ियां होती हैं उनको बल्ल्या कहते हैं। कड़ा, चूड़ी से थोड़ा मोटा चौड़ा होता है आभूषण और इसको कलाई पे पहना जाता है। फिर नेक्स्ट है लंगर। लंगर क्या है, चांदी के मोटे तारों से बना हुआ आभूषण जो कड़ों के नीचे पहना जाता है। फिर है पाटला, चूड़ी से थोड़ा चौड़े आकार का कलाई का आभूषण होता है। विधवा महिलाएं जो होती हैं वो चांदी से बना कलाई पर पाटलेनुमा आभूषण पहनती हैं जिसको बाईवो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बाईवो। फिर नेक्स्ट है कांकणी, ये चांदी का होता है, कलाई में पहना जाता है कांकणी। बगड़ी, चूड़ी के आकार का आभूषण है, इस पे सोने की परत चढ़ी होती है। मारवाड़ की सेठानियां जो हैं उनका फेवरेट होता है बगड़ी, ठीक है। फिर तोरे बंगड़ी, कलाई में पहनने का ये आभूषण सोने चांदी के छोटे दानों से बना होता है, ठीक। फिर है नोगरी, मोतियों की लड़ियों के समूह से बना आभूषण, इसको हाथ में चूड़ियों के बीच में पहना जाता है, क्या कहते हैं, नोगरी। फिर है गजरा, छोटे मोतियों से बना आभूषण जो हाथ की कलाई में पहना जाता है। गजरा चूड़ी की तरह ढीला ना होकर कलाई से चिपका रहता है। जो गजरा होता है वो गजरा, चूड़ी जो है आपकी जो चूड़ी होती है वो होती है ढीली और गजरा है वो आपकी कलाई के एकदम चिपका मिलता है। नेक्स्ट है गोखरू, सोने से बना छोटे छोटे तिकोने दानेनुमा गोलाकार आभूषण जो कलाई पर चूड़ियों के मध्य पहना जाता है, इसको क्या कहते हैं, गोखरू। नेक्स्ट आ जाओ उतरनी, चांदी का जो गोखरू बना होता है उसको उतरनी कहते हैं। फिर नेक्स्ट फुंदा, चूड़ी या कड़े पर श्रृंगार के लिए बांधे जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है, फुंदा। फिर है मुंठ्या, कोनी तक का चूड़ा मुंठ्या कहलाता है। फिर है तांती, देवी देवता के नाम पर कलाई पर तांती बांधी जाती है। तांती अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, गले में भी पहनाई जाती है और इसको कलाई पर भी बांधा जाता है। ये मोस्टली चांदी से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ हथफूल या सोमन पान, हथेली के पीछे पहना जाता है यह आभूषण, हाथ की चारों अंगुलियों व अंगूठे में पहनकर पूरी बारी हथेली को घेरता हुआ पूर्णस्तक आता है ये। फिर नेक्स्ट है पूर्णच, पूर्णची, पोंचियो, कलाई पर पहना जाता है। गुजरी, ये ग्रासिया महिलाओं की धातु से बनी चूड़ियां होती हैं। जो गुजरी है वो ग्रासिया महिलाओं की धातु से बनी चूड़ियां हैं। इसके अलावा है
चांट, पछेली, पट, बंद, बालोई, जाओ, ये सारे क्या हैं? कलाई के आभूषण। नेक्स्ट आ जाओ। अब पढ़ते हैं हाथ की अंगुलियों के आभूषण। इसमें पहला आएगा अंगूठी, मुंदड़ी या बिंटी। हाथ की अंगुली में पहना जाता है, सबसे फेमस यही है। फिर दूसरा है मुद्रिका। नगीना, अगर किसी अंगूठी में नगीना लगा हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं? मुद्रिका कहते हैं। फिर है दामना या दामनी। हाथ की दो अंगुलियों में एक साथ अगर पहना जाए अंगूठी को, कोई अंगूठी ऐसी जिसको दो अंगुलियों में एक साथ पहना जाए, तो उसको दामना या फिर दामनी कहते हैं। छल्ला। नेक्स्ट, ये बिल्कुल सिंपल सा होता है, गोल सा, गोल एकदम रिंग नुमा आकार होता है इसका, और इसको क्या कहा जाता है? छल्ला। इस पे कोई डिजाइन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये एकदम गोल होता है। नेक्स्ट है अरसी। हाथ के अंगूठे में पहनने की जो अंगूठी होती है उसको अरसी कहते हैं। अरसी कहाँ पहनी जाती है? हाथ के अंगूठे में। फिर है हथपान या हथफूल। हाथ की चारों अंगुलियों व अंगूठे में पहने छल्लों को हाथ की कलाई में पहने एक कड़े से जोड़कर बनाया गया हथेली के पिछले हिस्से का आभूषण। इसको खड़दाउनो भी कहते हैं। अगर वो पूछ ले कि खड़दाउनो क्या है, तो वही आभूषण है जो हथफूल या हथपान है। दूसरा नाम है इसका एक खड़दाउनो। इसके अलावा दो और हैं, छड़ा है एक, तो एक अंगुस्तान है। फिर है नेक्स्ट कमर के आभूषण। पहला है कंदोरा या करदनी। कमर में पहना जाता है, सोने चांदी की झूलती श्रृंखलाओं से एक चैन सी होती है, उससे पट्टीनुमा आकार का बनता है यह आभूषण। इसको क्या कहते हैं? कंदोरा या करदनी। कणकती भी कहते हैं इसको। फिर दूसरा है सटका। सोने चांदी के छल्लों से बनता है। लहंगे के नेफ जो नाड़ा होता है उसमें अटकाकर लटकाया जाता है। इसमें महिलाएं चाबियां लटकाती हैं, जो तिजोरियों की घर की चाबियां होती हैं, महिलाएं इसी में अटकाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें तागड़ी। चांदी का बना कमर का आभूषण, इसमें घुंघरू लगे होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के आपने कमर में देखा होगा, धागा बांधते हैं काले कलर का, उसको तागड़ी कहते हैं। नेक्स्ट सांकली या जंजीर, ये भी कमर का आभूषण है। कटी मेखला, ये सोने का पट्टा होता है और इसमें रत्न लगे रहते हैं। ठीक है, इसको कटी मेखला कहते हैं। मतलाई, सावली, कड़फूल, केड़चाबी, ये सारे कहाँ के आभूषण हैं? कमर के। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं पैर के आभूषण। पहला आएगा इसमें कड़ा या फिर कड़ी। चांदी से बना होता है, गोलाकार होता है। गांव की जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं वो पहनती हैं। ये अगर पतला हो तब तो इसको क्या कहते हैं? कड़ी। और अगर ये मोटा है, भारी है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? कड़ा। नेक्स्ट है इसमें तोड़ा या लंगर। कड़े के नीचे पहने जाने वाला आभूषण, जो चांदी के मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से संकड़ा तथा नीचे से चौड़ा बना होता है ये। ठीक है। फिर है पायल, पाजेब, शकुंतला। चांदी की छोटी जंजीर नुमा बनी होती है, इसके नीचे घुंघरू लगे रहते हैं। पायल को ही रमझोल भी कहते हैं। आजकल वो चल रहा है एक, तेरी रमझोल बोल लगी, मेरी पिस्तौल बोल लगी, वो रमझोल यही है, पायल बोल रही है उसकी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ रिमझोल। रमझोल अलग है, रिमझोल अलग है। रिमझोल जो है वो पाजेब का ही एक प्रकार है, लेकिन मारवाड़ की साइड में चलता है ये। पाजेब जो है, पाजेब या पायल, वो हर जगह चल रही है, लेकिन रिमझोल जो है वो मारवाड़ की साइड ज्यादा प्रचलित है। फिर है झांझर। ये कुछ एक पायल होती है, कुछ एक पायल होती हैं जो रुण झुन की आवाज करती हैं चलते टाइम, उनको झांझर कहते हैं। फिर नेवरी, इसको आंवला के साथ पहना जाता है नेवरी को। पायल के जैसा ही आभूषण होता है ये भी।
फिर है मक्या, पैर में पहनने का आभूषण जिसपे मक्का के दानों की भांति दाने उभरे हुए होते हैं, इसको मक्या कहते हैं। जेहर, पांव में 3 छल्ले पहने जाते हैं, इनको जेहर कहते हैं। भांक, त्रिभुज और चतुर्भुज आकार का कड़ेनुमा आभूषण होता है, इसको भांक कहते हैं। टणका, चांदी से बना गोलाकार आभूषण, और इसको पहनने के बाद है टणक टणक की आवाज करता है, इसलिए इसको टणका कहते हैं। आंवला, सोने या चांदी से बना आंवलानुमा लहरदार कड़ा। ठीक है, अभी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं कि नेवरी, पायल के जैसा आभूषण जिसको आंवला के साथ पहना जाता है, तो आंवला क्या हो गया, सोने या चांदी से बना आंवलानुमा लहरदार कड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हीरानामी या हिरना मैन, आदिवासी व गांवों में लोकप्रिय चांदी से बना कड़े की तरह का आभूषण होता है, पैरों में पहनते हैं। इसके अलावा कुछ हैं लछने, घुंघरू, नुपुर, छड़, तेधड़, पेंजनिया, है ना। रात को मत सुन लेना रे, घुंघरू सुनेंगे नहीं सारी रात, रात को सुन लेते हैं फिर सोते नहीं है, घुंघरू बज रहे हैं सर। नेक्स्ट आ जाओ, पैर की अंगुलियों के आभूषण। बिछिया, पहला इसमें है बिछिया। पाँव में अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है ना, उसमें जो अंगूठी पहनी जाती है उसको बिछिया कहते हैं। ये सुहाग का प्रतीक है। तो सुहाग के कितने हो गए, रखड़ी हो गई, मंगलसूत्र हो गया और बिछिया हो गई। इसको बिछुड़ी, नखाड़ियों भी कहते हैं, इसको मच्छी भी कह देते हैं, नाम याद रखना, मच्छी भी कहते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है गोल्या। गोल्या, चांदी की चौड़ी और सिंपल अंगूठी जो पैरों की अंगुलियों में पहनते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, गोल्या। फिर नेक्स्ट है पगपान। हथफूल के समान पैर के अंगूठे व अंगुलियों के छल्लों को चैन से जोड़कर पायल की तरह पैर के ऊपर उक से जोड़कर बनाया जाता है ये, और पाँव में शादी के टाइम पे पहनते हैं इसको। देखना कभी आपको महिलाएं दिखेंगी राजस्थान में, अगर आप पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाओगे तो पैर में पहनी हुई दिखेंगी आपको, सारी अंगुलियों में छल्लों को पहन के उसको ऊपर एक कड़े से जोड़ देती हैं, ठीक है, चैन से, और पायल सी रहती है एक ऊपर टकने के पास, उससे जोड़ देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पगपान। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ अंगूठा। पाँव के अंगूठे में पहना जाता है, अंगूठी की आकृति का ही होता है आभूषण, और इसका नाम भी क्या हो गया, अंगूठा। नेक्स्ट है पोलरा या फोलरी। पैर की अंगुली में पहनी जाती है अंगूठी, चांदी के तारों से फूल के आकार की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है इसमें अणवट। ये छोटी छोटी घंटियां लगी रहती हैं इसमें, ये जो अंगूठी है इसमें छोटी छोटी घंटियां लगी रहती हैं, इसको अणवट कहते हैं। इसके अलावा 2-4 नाम और हैं, जैसे वेड है, माछली है, चटकी है, अनोटा है, छलकी है, जरा है, अनोट पोल है, नखड़ियो है। ठीक है, ये कुछ और भी हैं। इन सारे आभूषणों में एक चीज ध्यान में रखनी है, राजस्थान में राजपूत स्त्रियों के अतिरिक्त अन्य महिलाएं पाँव में सोने का आभूषण नहीं पहनती हैं, ये चीज दिमाग में रखना। सोने का आभूषण पैरों में सिर्फ राजपूत महिलाएं पहनती हैं, जो राजपूत स्त्रियां होती हैं वो ही पहनती हैं, उनके अलावा कोई जनजाति, कोई अन्य महिला पैर में सोने का आभूषण नहीं पहनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं पुरुषों का आभूषण।